हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक दिया हुआ है कि रॉकेट है और उसका मास दिया हुआ है हमारे पास m0 है, राइट। और t बराबर 0 पर रॉकेट आपके पास रेस्ट पर है, v बराबर 0 है। अब ये m0 में से आपके पास लैम्डा kg पर सेकेंड से मास आपका रिलीज हो रहा है, और वो रिलीज हो रहा है और उसमें आपके पास दे रखा है कि v रिलेटिव इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कांस्टेंट है। उसमें आपके पास ये दे रखा है कि v रिलेटिव इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब कि रॉकेट के रिलेटिव में आप देखिएगा तो u स्पीड से नीचे की तरफ आपका मास आपका रिलीज हो रहा है, और मास जो फ्लो रेट है वो आपका दिया हुआ है कि लैम्डा kg पर सेकंड है। ये आपका है बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास v इज इक्वल टू 0 है, और इनिशियल मास आपके पास m0 है। तो अब जब आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो t इज इक्वल टू t पर, अब जब आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो t इज इक्वल टू t पर अगर आप देखिएगा तो अगेन मास तो आपके पास तो v रिलेटिव इज इक्वल टू u से ही निकल रहा है, ठीक है सर, और लैम्डा तो kg पर सेकंड से ही निकल रहा है। लेकिन आपके पास जो t टाइम पर जो मास है वो है आपके पास बेसिकली m इज इक्वल टू m0 माइनस लैम्डा t, m इज इक्वल टू m0 माइनस लैम्डा t। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ आपके पास बेसिकली तो लग रहा होगा तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा बेसिकली आपके पास तो लैम्डा u लगेगा, राइट सर, इज टू आपके पास यहाँ पर लगेगा f जो थ्रस्ट है उसका वैल्यू होगा आपके पास इज इक्वल टू लैम्डा u के बराबर होगा, राइट सर, इज टू आपके पास जो f थ्रस्ट है उसका वैल्यू होगा आपके पास तो लैम्डा u के बराबर होगा। तो हम लोग वही तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो लैम्डा u इज इक्वल टू m0 माइनस लैम्डा t इनटू लिखेंगे तो dv/dt, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो लैम्डा u बराबर लिखेंगे m0 माइनस लैम्डा t इनटू लिखेंगे तो dv/dt। इजी, आई गेस आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रल ऑफ dv फ्रॉम 0 टू vt और बराबर है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t, तो लैम्डा u बाय m0 माइनस लैम्डा t इनटू dt। हमने यहाँ पर लिखा है कि लैम्डा u बराबर m0 माइनस लैम्डा t इनटू लिखा है तो dv/dt। तो इंटीग्रल ऑफ dv फ्रॉम 0 टू vt इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t लैम्डा u बाय m0 माइनस लैम्डा t इनटू dt। तो हमारे पास आ गया है तो vt बराबर आ गया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो हमारे पास vt बराबर आ गया है तो -1 बाय लैम्डा बाहर आएगा तो माइनस u इनटू ln ऑफ दी m0 माइनस लैम्डा t और बाय m0 हमारे पास आ गया है तो vt बराबर माइनस u इनटू ln ऑफ दी m0 माइनस लैम्डा t और बाय m0। तो vt बराबर आ गया है u ln ऑफ m0 और बाय m0 माइनस लैम्डा t। हमारे पास यहाँ पर vt बराबर आ गया है u ln m0 और बाय आ गया है m0 माइनस लैम्डा t। हमारे पास यहाँ पर vt बराबर आ गया है u ln m0 और बाय आ गया है m0 माइनस लैम्डा t। और ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो थ्रस्ट फोर्स जो होता है ना हमारे पास वो हमारे पास बराबर होता है, तो हमारे पास है ना बेसिकली f जो दिया हुआ है ना तो थ्रस्ट वो हमारे पास बेसिकली बराबर मतलब ये होता है तो v रिलेटिव इनटू आता है हमारे पास dm/dt, राइट सर, इज टू तो v रिलेटिव इनटू आता है हमारे पास dm/dt के, राइट सर, इज टू तो v रिलेटिव है हमारे पास बेसिकली u इनटू लैम्डा इज इक्वल टू बराबर है हमारे पास लैम्डा इनटू u के, और वो बेसिकली थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, ऊपर होगा। इज टू सर, आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी रखते हैं यहीं पर सर, और बाकी बात आपसे आगे करेंगे। इजी।